सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियाँ आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कार्तिक महात्म के 22वें अध्याय के बारे में। राजा पृथु बोले, हैं नारद जी, अब आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि वृंदा को मोहित कर भगवान विष्णु ने क्या किया और फिर वे कहाँ चले गए। तब नारद जी ने कहा, जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब भगवान शंकर ने ये सब देवताओं को प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, किंतु ये मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग ये सत्य कहिए कि इसमें आप सुखी हुए हैं या नहीं। तब तो ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का वह सब वृत्तांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वे अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि ये प्रकृति सदा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से ये वृत्तांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी दुष्ट माया समझाई और कहा कि ये सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश हो गए। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे हैं। वे मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती है। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए अब आप उनकी शरण में जाइए। यदि वे प्रसन्न हो जाएगी तो आपका सब कार्य संपन्न हो जाएगा। भगवान शंकर की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैंने 3 प्रकार से तीनों गणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सत्यगण से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वे तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण कर देगी। ये वाणी सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वे भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्तिपूर्वक उनका स्मरण किया। सब देवियाँ प्रकट हो गईं। सब देवताओं ने प्रसन्नपूर्वक होकर भक्तिपूर्वक अपना निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर दे दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएगी। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने जो ही उस स्त्री रूप वाली वनस्पति को देखा वे उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित होकर उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु ने सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत होकर अपने लोक में चले गए। अब वे पूर्ववत सुखी होकर भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। तो दोस्तों, ये था 22वां अध्याय जो आज आपने जाना, और आज 22वां अध्याय समाप्त हुआ। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। धन्यवाद।